राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th का स्टूडेंट सीक्वेंस एंड सीरीज अनुक्रम एवं श्रेणी चैप्टर का स्टडी कर रहे हैं। हम अभी तक ये देख चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल टर्म क्या होता है, सामान्य पद क्या होता है, और दोनों साइड से हमने देखा था, शुरुआत से nth टर्म और अंतिम से nth टर्म की भी चर्चा की और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम को भी देखे। आज का जो टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमें यह स्टडी करना है कि हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अर्थमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अब यहां काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है कि प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने ये करीब 200 ईस्वी से पहले 1 से 100 तक का सम का कॉन्सेप्ट जो है दिए। कैसे दिए उसको आप देखिए। पहले फ्रेडरिक गॉस की बात कर रहे हैं, कार्ल भी लगा ले। अब ये स्टूडेंट जो प्राथमिक कक्षा का स्टूडेंट था उसे 1 से लेकर 100 तक, माने 1 से लेकर 100 तक का सम निकालने के लिए कहा गया और उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट है? इस 100 और फर्स्ट को उन्होंने एक साथ जोड़ा, प्लस 2 और लास्ट इधर देख रहे हैं 99 होगा, उन्होंने एक साथ ऐड किया, फिर 3 + 98 एक साथ ऐड किया। इस प्रकार से चूंकि 1 से 100 है तो यहां संख्या माने पदों की जो संख्या है वो 100 है। यहां पदों की संख्या जो है मतलब नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं। इस अनुक्रम में, इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म 100 है, लेकिन जब उसे पेयर के रूप में उन्होंने लिखा तो इसका अर्थ है कि 2 पद एक साथ अटैच कर रहे हैं तो टोटल अब हमारे पास जो इस प्रकार से 1 पद 2 पद बनेंगे तो टोटल इस प्रकार से 50 पेयर बनेंगे या 50 नए पद का उन्होंने निर्माण किया। और उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक का सम जो है 101 आएगा। प्रत्येक का माने अप टू 50 टर्म्स कह सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इसका सम 101 × 50 कर देंगे, मीन्स हो गया 0, 5, 0 और 5। अद्भुत! ये गणित सोचने का क्रम होता है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपने प्राथमिक सेक्शन में सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने रखा। बाद में आप 100 टर्म की बात करते हैं तो हम इसे एक थ्योरी के रूप में भी प्रदान कर सकते हैं। क्या थ्योरी हो सकता है इसका? 101 है, इन फर्स्ट
और प्लस आप 100 कर लीजिए और इंटू 100/2, दो का पेयर लगा रहे हैं, दो का पेयर लगा रहे हैं, तो इससे एक फॉर्मूला का भी निर्माण हो जाता है। निर्माण क्या होगा कि अगर ये पदों की संख्या को n कर दिया जाए, इस पदों की संख्या को n किया जाए और प्राकृत संख्याओं का योग आपसे पूछा जाए, तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस के हिसाब से अगर करेंगे तो 1 इंटू n और डिवाइडेड बाई 2, ये सम हो गया। अब ऐसा नहीं है कि इसके पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमारे पास सम करने का, जोड़ने का कॉन्सेप्ट नहीं था। आप ईसा पूर्व भी बात कर सकते हैं पाइथागोरस को, आप कह सकते हैं कि पाइथागोरस से भी, वहां से भी पाइथागोरस की जब किताब आप पढ़ेंगे तो वहां से भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, सम का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। हमारे भारतीय, मतलब कि जब आप भारतीय जो आप कहेंगे उसमें भास्कराचार्य द्वितीय, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, इनका भी नाम जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम के रूप में रखा जा सकता है। तो इस पर लगातार वर्क होता रहा और तब जाकर हम कहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का फॉर्मूला पूर्ण रूपेण डिफाइन कर पाए हैं, या आज उस फॉर्मूला का प्रयोग हम कर पा रहे हैं। अब यहां यह सोचने वाली बात है कि इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अगर प्राथमिक क्लास का बच्चा सोच सकता है, तो आप तो क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और भी बेहतर सोच सकते हैं और नए कॉन्सेप्ट को सोच सकते हैं और उस कॉन्सेप्ट को आप ला सकते हैं। तो हम पहले देखेंगे कि क्लास 11th में जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो सम फाइंड करना है, उसमें हमारा जो फॉर्मूला स्टेबल होगा, तो किस प्रकार से उसका हम लोग सत्यापन करेंगे, इस बात को देखते हैं। ये हम आपको थोड़ा सा इसके इतिहास का चर्च किए, इसके हिस्ट्री का चर्च किए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम का क्या इतिहास है, इस पर चर्चा किए। अब देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। अब फॉर्मूला जो फाइंड करते हैं वो n टर्म का फाइंड करते हैं। मतलब इस स्टेटमेंट को हम लोग लिख सकते हैं कि टू फाइंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का सम फाइंड करेंगे। आप इसे हिंदी में लिख सकते हैं कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म का, माने n में पद तक का योग ज्ञात करें। तो इसमें हम प्रथम पद को a मान लेते हैं और इसका जो सार्व अंतर है उसको d मानते हैं। सार्व अंतर को शॉर्ट में हम लोग C.D से भी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है d, और ये मेरा फर्स्ट टर्म है। तो nth टर्म का तो बात हम कर चुके हैं पिछले क्लास में, जो है हम बताए थे कि इसका जनरल टर्म a और d को सार्व अंतर को जोड़ते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म प्राप्त होगा, मीन्स a प्लस d, a प्लस 2d ऐसे ऑन कर देते हैं, और लास्ट टर्म मेरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। ये मेरा nth टर्म है। फर्स्ट टर्म,
सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये nth टर्म है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, आर इन AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमें इसका सम फाइंड करना है, मींस SN फाइंड करना है। SN का मतलब है सम ऑफ nth टर्म। SN का अर्थ है सम ऑफ nth टर्म। यस से सम हो गया, ऑफ n से मतलब हो गया nth टर्म की बात कर रहे हैं। सम ऑफ nth टर्म ऐसा मान लेना है। आप लिख सकते हैं कि माना कि Sn इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म, nवां पद का योग nth टर्म ऑफ एंड AP यहां है तो आप AP रख सकते हैं, क्योंकि nth टर्म का सम आगे पढ़ेंगे तो GP का भी फाइंड करेंगे। तो कहने का अर्थ है कि GP का जब फाइंड करेंगे तो यहां AP है तो आप इसे AP रख लेंगे। तो हमें फाइनली अब ज्ञात क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एज सो ऑन, ये हमारा लास्ट टर्म है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसके पहले टर्म को लिखेंगे तो हम बताए थे कि लास्ट टर्म से अगर d माइनस करते जाएंगे, आगे से करना है तो d को प्लस करते जाना है तो नेक्स्ट टर्म आएगा, मतलब सक्सेसिव टर्म प्राप्त होंगे बढ़ते हुए क्रम में। अगर आप घटते हुए क्रम में आते हैं, पीछे से घटते हुए क्रम में आते हैं, तब ऐसी स्थिति में आपको d माइनस करते हुए आना होगा। मतलब सेकेंड लास्ट की बात करेंगे तो A प्लस n माइनस 2 इंटू डी हो जाएगा। इसके भी पहले की बात करेंगे, लास्ट थर्ड की बात अगर कर ले तो ये मेरा स्टूडेंट हो जाएगा A प्लस n माइनस 3 इंटू डी। इस प्रकार से आप लिखेंगे और इसी का सम हमें फाइंड करना है। अब देखिए, चूंकि ये या तो रियल नंबर का अनुक्रम होगा, रियल नंबर का, या आप रियल नंबर को वास्तविक संख्या कहेंगे तो वास्तविक संख्या का अनुक्रम होगा, और या तो फिर कॉम्प्लेक्स नंबर का भी अनुक्रम हो सकता है। हम आपको बताए थे कि फंक्शन, ये सीक्वेंस एक फंक्शन है और जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और कोड डोमेन रियल होगा, या फिर इसका कोड डोमेन कॉम्प्लेक्स होगा। और साथ में यह भी बताए थे आपको कि अगर इसका रेंज, इसका परिसर रियल नंबर का सबसेट होगा तब ऐसी स्थिति में रियल सीक्वेंस कहलाएगा, वास्तविक अनुक्रम कहलाएगा। और अगर वो कॉम्प्लेक्स का हुआ, परिसर कॉम्प्लेक्स नंबर का उपसमुच्चय हुआ, तब ऐसी स्थिति में हम उसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे, समिश्र अनुक्रम कहेंगे। तो कहने का अर्थ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप में भी हमने चर्चा किया था आपको कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप के होते हैं। वहां भी एक क्लास में आपको हम बताए थे कि कांस्टेंट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, इंक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, डिक्रीजिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है, और इमेजिनरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो सकता है। तो इमेजिनरी की बात कर रहे हैं जिसका कॉमन डिफरेंस सम्मिश्र हो, कॉम्प्लेक्स हो। जैसे ही अगर आपका डी मतलब सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस आपका सम्मिश्र संख्या होगा, तब हम कहेंगे कि वह अनुक्रम एपी में है, लेकिन वह सम्मिश्र अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो ये सीक्वेंस जो आप देख रहे हैं, हम जब आईटीज का क्वेश्चन लेकर आएंगे इस बार से, तो आप देखेंगे कि इस सीक्वेंस में आईआईटीज जो है कॉम्प्लेक्स में भी यूज किया है
और साथ में ये भी देखेंगे कि आपके पास ये जो है, अगर बोर्ड लेवल की बात करेंगे, एनसीईआरटी की बात करेंगे, तो आपका एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो वास्तविक अनुक्रम की बात कर रहा है। लेकिन दोनों हो सकता है, ये दिमाग में रखेंगे। ये वास्तविक अनुक्रम भी हो सकता है और सम्मिश्र अनुक्रम भी हो सकता है। और दोनों, चाहे वो वास्तविक अनुक्रम हो चाहे वो सम्मिश्र अनुक्रम हो, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। हम कह रहे हैं स्टूडेंट कि ए और बी अगर रियल नंबर से बिलोंग करेगा, तब ऐसी स्थिति में ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होगा। यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। रियल नंबर भी क्रम विनिमय का पालन करता है और साथ में साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ए प्लस बी ब्रैकेट में रख ले प्लस सी इज इक्वल्स टू, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी। ये रियल नंबर के केस में आप कहेंगे कि साहचर्य नियम का भी पालन करता है और साथ में आपका ये क्रम विनिमय नियम का भी पालन करता है। अगर ये ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और साथ में साहचर्य नियम का भी पालन करता है। ये तो आपको दिमाग में होनी चाहिए थी। जहां हम कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाए थे, तो हम जोड़ के, कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ का क्या गुण धर्म होता है, यह भी क्लास आपका हो चुका है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़, सम्मिश्र संख्या का जोड़ किस किस गुण धर्म का पालन करता है। जब यह रियल नंबर का अनुक्रम हो सकता है, या फिर कह ले कि यह सम्मिश्र संख्या का अनुक्रम हो सकता है। दोनों स्थिति में यह जो है कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। और जब क्रम विनिमय का नियम का पालन करेगा, तो इसका अर्थ होता है कि इसके क्रम को हम बदल सकते हैं और इसके क्रम को हम बदल देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो एसएन निकल के आएगा, अगर इसके क्रम को बदलें, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी प्लस ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी प्लस ऐसो ऑन रहने दीजिए। ये लिख रहे हैं थर्ड टर्म को। सामने सामने एडजस्ट करने का कोशिश करना। फर्स्ट टर्म, तो वहां से आप लास्ट टर्म को रखेंगे। अब यहां लास्ट थर्ड है, तो लास्ट थर्ड को रखते हैं ए प्लस 2d प्लस लास्ट सेकेंड है, तो लास्ट सेकेंड को रखें, फर्स्ट सेकेंड को रखें, और ये लास्ट है तो आपका फर्स्ट रखिए। अब इस दोनों को जोड़ देते हैं। अब जोड़ने से क्या होगा, एसएन एसएन हमारे पास रिजल्ट हो गया 2SN। अब ये लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म जोड़ेंगे तो ए और प्लस ए, इस दोनों को ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट, तो ए और ए हमारे पास में 2a हो गया प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सेकेंड टर्म और लास्ट सेकेंड को भी अगर ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। एक बार हम ऐड करके आपको दिखाते हैं। a प्लस डी में ऐड कर रहे हैं a प्लस, ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, n इंटू डी माइनस 2 इंटू डी। अब इस दोनों को ऐड कर दिए तो a और a 2a, n इंटू डी और प्लस डी और माइनस 2d, तो हमारे पास बच गया माइनस डी। तो 2a प्लस डी कॉमन, n माइनस 1 इंटू डी। मतलब इस दोनों को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा जो आएगा वो आने जा रहा है
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब ये थर्ड और लास्ट थर्ड को भी ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से प्रत्येक टर्म को इस प्रकार से कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप जो ऐड करते हैं तो सारा टर्म हमारे पास में सिमिलर मतलब सेम टर्म आ जाएंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस यहां भी लास्ट सेकेंड है और ये सेकेंड टर्म है, इसे भी ऐड करेंगे तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस अगर इसे भी ऐड करेंगे तो ये भी डाटा आ जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सारा डाटा सेम आपका आ गया। अब देखते हैं मैथ्स में आपके पास में ये रूल होता है कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 लिखा हुआ है, मतलब कि आपका सेम टर्म को आप क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 8 होता है। इसे हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये भी 8 होगा। तो इस प्रकार से ये डाटा हमारा जो है, चूंकि n टर्म का ऐड किए हैं तो ये पूरा n टर्म हमारे पास में है, मतलब फाइनल रिजल्ट आ गया 2Sn इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। तो यहां से स्टूडेंट हम लोग Sn को फाइंड कर सकते हैं। Sn इक्वल टू इस 2 को भेजेंगे इधर, इनटू है, RHS में जाकर ये डिवीजन में आ जाएगा, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n टर्म का ऐड हो गया, मतलब एक फॉर्मूला स्टेबल हो गया। इसी फॉर्मूले को हम लास्ट टर्म यल मानकर भी स्टेबल कर सकते हैं। यह अपना तरीका है, अपना सोच है कि हम फॉर्मूला को स्टेबल कैसे करते हैं। तो इस पर आप इसे फर्स्ट एक मेथड समझ लें इस फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए, और एक दूसरे मेथड का भी जिक्र करेंगे। ये मेरा रफ वर्क है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आ गया Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से रिजल्ट को हम यहां मेंशन कर देते हैं जिससे कि आपको याद रहे, और फिर हम एक दूसरे तरीके से भी फॉर्मूला को स्टेबल करेंगे और देखेंगे कि यह दोनों फॉर्मूला सेम है। ये रिजल्ट आया Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये Sn फाइंड हो गया स्टूडेंट, ये Sn हम निकाल चुके हैं। अब इसमें दूसरे मेथड का हम चर्चा करते हैं। अब इसका सेकेंड मेथड देखते हैं स्टूडेंट। इस प्रकार से भी आप इस फॉर्मूला को फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें प्रथम पद जो है फिर से हम a ही मान लेते हैं, और इसमें अंतिम पद को मान लेते हैं। अंतिम पद जो है मेरा वो यल है, और इसका सार्व अंतर हमारे पास में डी है। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, इसे आप फर्स्ट टर्म कहेंगे। यल जो है हमारे पास में लास्ट टर्म है, एपी का मतलब कहने का अर्थ है लास्ट टर्म है, तो यहां nth टर्म कह सकते हैं इसे आप, ये nth टर्म है। और साथ में जो सार्व अंतर है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ये सारे बातों से आप परिचित हो चुके हैं। अब देखते हैं कि अगर Sn फाइंड करना है तो फर्स्ट तो A है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेसिव ऑर्डर में है,
तो डी को ऐड करते जाएंगे, ए प्लस 2d। चलिए एस ऑन लास्ट पहुंचते हैं, तो यल होगा लास्ट टर्म, तो इसके पहले वाला टर्म यल माइनस डी, फिर यल माइनस 2d, इस प्रकार से प्लस है, ऐड करना है सभी को, तो आप प्लस कर लीजिए। फिर उसी प्रोसेस का यूज करेंगे, ये लास्ट है यल, फिर ले आएंगे सेकेंड लास्ट यल माइनस डी, ये हमारे पास में थर्ड टर्म हो गया लास्ट से, यल माइनस 2d प्लस एस ऑन प्लस ये थर्ड टर्म है लास्ट से, तो फर्स्ट से थर्ड टर्म लेंगे a प्लस 2d प्लस फिर सेकेंड टर्म लेंगे a प्लस d और यहां से फर्स्ट टर्म हमारे पास आ गया a। अब इस दोनों को ऐड करते हैं, Sn और Sn हो गया 2Sn, ये फर्स्ट ये है और यल सम करेंगे तो a प्लस यल, इस दोनों टर्म को ऐड करेंगे, d प्लस है और d माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस यल हो जाएगा, यहां 2d कैंसिल आउट होगा, a प्लस यल एस ऑन। उसी प्रकार से लास्ट पहुंचेंगे, 2d कैंसिल तो a प्लस यल, यहां d और d कैंसिल, a प्लस यल और ये भी टर्म a प्लस यल हो गया। इस प्रकार से a प्लस यल का यन टर्म है, तो उसके सम को हम लिखेंगे यन इंटू ए प्लस यल, और तब Sn फाइंड हमारा हो जाएगा यन बाई 2 ए प्लस यल। मतलब हमारे पास जो अगर लास्ट टर्म यल है तो एक फॉर्मूला ये फाइंड हुआ और दूसरा हम निकाल रहे हैं कि Sn इक्वल टू यन बाई 2 ए प्लस यल फाइंड हो गया। अब देखते हैं कि ये दोनों फॉर्मूला डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग हमने किया है। यहां लास्ट टर्म को फिक्स किए और इसमें हम लोग लास्ट टर्म फिक्स नहीं किए थे, मतलब आप nth टर्म तक पहुंचे थे और फर्स्ट टर्म के रूप में रिप्रेजेंट किए थे, और जबकि यहां का रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के रूप में है। तो दोनों कैसे सेम है उसको देखिए, यहां हम रफ कर रहे हैं आपके पास। ये जो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है Sn इक्वल टू यन बाई 2 a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। अभी हम लिखे हैं कि लास्ट टर्म यल है, an है, तो an इक्वल टू फॉर्मूला nth टर्म ऑफ एपी की बात कर रहे हैं, a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी है, और इसी an को हम लोग यल कहते हैं, इसी an को हम लोग यल कहते हैं। तो यहां से ये फॉर्मूला जो Sn है उसे यन बाई 2 और इसे हम लिख सकते हैं a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये 2a को अलग अलग किए a प्लस a में। अब यहां से a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी को हम लोग स्टूडेंट यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं a प्लस यल, a प्लस यल, ये फॉर्मूला हो गया। बहुत सारे राइटरों का हिसाब से देखेंगे तो यहां फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा हुआ मिलेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम बातें हैं, एक को ही फर्स्ट टर्म माने हैं। तो किताब में आपको मिल सकता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लिखा हुआ, इस प्रकार से लिखा हुआ आपको किताब में मिल सकता है। बहुत सारे लोग इसे a को a1 भी कहते हैं फर्स्ट टर्म को, और लास्ट टर्म को an कहते हैं, इसलिए बहुत सारे राइटर ने इसे
n बाई टू a1 प्लस an के रूप में लिखा है। तो ये रिप्रेजेंट करने का सिर्फ तरीका सेम अलग अलग है। बहुत सारे राइटरों ने जैसे हम इसे 2a के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं, तो आप इसे यल के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यल के रूप में कैसे लिखेंगे फॉर्मूला? अब ये सेम बातें हैं, ये सारी बात को आपको ध्यान में रखनी है। हमारे पास जो फॉर्मूला है यल इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहां से ए का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से ए इक्वस टू हो जाएगा यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास में एसन फाइंड है, या आप ऐसा कर लें कि यहां हमारे पास में ए फाइंड है, तो ए के बदले यल का यूज कर दें। वो यूज कर रहे हैं सेकेंड नंबर फॉर्मूला को, एसन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल है। हम क्या किए कि यहां ए का जो वैल्यू है यल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, और प्लस यल बच गया स्टूडेंट। तो यल और यल मिलकर हमारे पास हो गया 2l। तो 2l एन माइनस 1 इंटू डी आप इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे पास एक तीसरा फॉर्मूला भी यल के टर्म में आता है। वो फॉर्मूला क्या है कि एसन इक्वल टू एन बाई टू 2l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में जो स्टेबल किए हैं, यहां कई प्रकार से हम लिख चुके हैं। आपके पास में चूंकि ऑब्जेक्टिव ट्रेंड एग्जामिनेशन मेंस का होने जा रहा है, तो आपको सारे फॉर्मूला को याद रखना है और किस फॉर्मूला का यूज करके आप कम टाइम में क्वेश्चन को बनाएंगे। इसलिए ये सारी बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ आप एक फॉर्मूला को याद रखते हैं तो इनफ है, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो हमारे पास में 3 फॉर्मूला स्टेबल हुआ, एसन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एसन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस यल, और तीसरा हमारे पास में जो हुआ एसन इक्वल टू एन बाई टू 2l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अगले क्लास में स्टूडेंट इससे रिलेटेड और भी कई महत्वपूर्ण बात को जानेंगे और तब सम से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। आज का जो क्लास है यहां हम समाप्त करते हैं स्टूडेंट। धन्यवाद।